हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम फिर से लेकर के आए हैं द हिंदू न्यूज़ आर्टिकल्स। और आज का हमारे पास न्यूज़ आर्टिकल है राजू श्रीवास्तव, जो आज हमारे बीच नहीं रहे। उनके बारे में जानेंगे इस न्यूज़ के माध्यम से और करेंगे इस न्यूज़ को इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट। चलिएगा, इस न्यूज़ को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले हम नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। लिखा हुआ है राजू श्रीवास्तव, जो उनका नाम था, इनिमिटेबल आर्टिस्ट ऑफ ऑब्जर्वेशनल कॉमेडी पासिस अवे। इनिमिटेबल का मतलब होता है बेजोड़, आर्टिस्ट का मतलब होता है कलाकार, बेजोड़ कलाकार ऑफ ऑब्जर्वेशनल कॉमेडी। ऑब्जर्वेशनल का मतलब होता है यहाँ पर सेवात्मक या फिर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सामान्य पहलुओं पर आधारित जो हास्य रूप होता है उसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशनल कॉमेडी। ऑब्जर्वेशनल कॉमेडी के बेजोड़ कलाकार राजू श्रीवास्तव पासिस अवे अब नहीं रहे। चलिए देखते हैं, इस न्यूज़ को डिटेल में जानते हैं। वन ऑफ द फॉरमोस्ट कॉमेडियन ऑफ इंडिया, भारत के फॉरमोस्ट यानी कि प्रमुख कॉमेडियंस, प्रमुख हास्य कलाकारों में से एक, वन ऑफ द फॉरमोस्ट कॉमेडियन ऑफ इंडिया, हु फाउंड ह्यूमर इन द स्मॉलेस्ट ऑफ रियल लाइफ एक्सपीरियंस। हु फाउंड का मतलब होता है जिन्होंने, फाउंड पाया, क्या पाया था, ह्यूमर का मतलब होता है हास्य, इन द स्मॉलेस्ट ऑफ रियल लाइफ एक्सपीरियंस, छोटे, सबसे छोटे रियल लाइफ एक्सपीरियंस में जिन्होंने हास्य पाया था। राजू श्रीवास्तव 58, राजू श्रीवास्तव वो 58 साल उनकी उम्र थी। पासिस अवे, नहीं रहे, इन दिल्ली ऑन वेडनेसडे, यानी कि उनका देहांत हो गया है कहाँ पर, दिल्ली में, ऑन वेडनेसडे को। आगे मोर देन ए मंथ, अधिक मतलब मोर देन का मतलब होता है ज़्यादा, मोर देन ए मंथ, एक मंथ से ज़्यादा, आफ्टर ए हार्ट अटैक के बाद, ही हैड बीन एडमिटेड, वे एडमिटेड रहे, टू द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में वे क्या रहे, एडमिट रहे। और क्या किया, पुट ऑन वेंटिलेटर फॉर 41 डेज कर उनको वेंटिलेटर पर रखा गया। पुट का मतलब होता है रखना, और कहाँ पर रखा गया, ऑन वेंटिलेटर पर, कब तक के लिए, 41 डेज के लिए रखा गया। ही इज सर्वाइव्ड बाय हिज वाइफ शिखा एंड 2 चिल्ड्रन, और उनके परिवार में जो हैं अब उनकी वाइफ और शिखा, और उनके 2 बच्चे। उनकी वाइफ का नाम क्या है, शिखा है, और उनके 2 बच्चे जो हैं वो बचे हैं। कानपुर बोर्न राजू, कानपुर में जन्मे राजू, हुज, जिनका ऑफिशियल नेम, आधिकारिक नेम इज़ सत्यप्रकाश श्रीवास्तव है। वाज नोन, जाने जाते थे, किसके लिए जाने जाते थे, फॉर ब्रिंगिंग का मतलब होता है ब्रिंग का मतलब होता है लाना, लाने के लिए जाने जाते थे। एन एंडियरिंग क्वालिटी, अब देखिए एंडियरिंग क्वालिटी का मतलब होता है प्रिय गुण। टू हिज ऑब्जर्वेशनल कॉमेडी, अपनी ऑब्जर्वेशनल कॉमेडी के प्रिय गुण लाने के लिए जाने जाते थे। मेकिंग द मोस्ट इंसाइसिव कमेंट्स, देखिए इंसाइसिव का मतलब यहाँ पर होता है तीखी, और कमेंट्स का मतलब होता है टिप्पणी, ठीक है। मेकिंग का मतलब होता है बनाना, तो बनाते थे, क्या बनाते थे, द मोस्ट इंसाइसिव कमेंट्स का मतलब होता है अधिकांश तीखी टिप्पणी, विदाउट हर्टिंग द सेंटिमेंट्स का मतलब होता है भावनाओं, हर्टिंग का मतलब होता है ठेस, और विदाउट का मतलब होता है बिना, तो भावनाओं को बिना ठेस पहुंचाए हुए क्या बनाते थे, तीखी, इंसाइसिव यानी कि तीखी कमेंट्स, टिप्पणियां बनाते थे ऑफ द सब्जेक्ट पर, ठीक है। अनटिल द एंड, अंत तक, ही रिटेन, बनाए रखा, द इमेज यानी कि छवि को, ऑफ द बॉय, एक लड़के की, नेक्स्ट डोर, आस पड़ोस में, ठीक है। हु केप्ट का मतलब है उन्होंने रखा, क्या रखा, द कम्युनिटी इन गुड ह्यूमर, कम्युनिटी का मतलब समुदाय, इन गुड ह्यूमर, अच्छा हास्य जो है उन्होंने बनाए रखा समुदाय में। राजू ग्रू अप, राजू जो है, ग्रू अप का मतलब होता है पले बढ़े, राजू पले बढ़े, इन कल्चर ऑफ पोएटिक स्वरी, देखिए पोएटिक स्वेरीज का मतलब होता है काव्य संगीत, या फिर रातों की जो पार्टी होती थी उसमें हास्य होता था, काव्य सम्मेलन होता था, उसमें पले बढ़े। विच हिज फादर, जो उनके पिता, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एक सरकारी अधिकारी, जो सरकारी एम्प्लॉय थे, सरकारी कर्मचारी थे, एंड पोएट, और कवि, यूज टू अटेंड का मतलब है
के यूज़ करते थे या फिर हम बोल सकते हैं कि भाग लेते थे। ठीक है, तो ऐसे कल्चर में, ऐसी संस्कृति में वे पले बढ़े थे। इन वन ऑफ द स्वेरीज, वन ऑफ द स्वेरीज का मतलब ये है कि जो स्वेरीज होता है वो होते हैं रात की पार्टी में लोगों की जो भीड़ होता है, जमघट होता है। तो एक दिन उस रात की पार्टी में, जमघट में, इन नेबर इंट्रोड्यूस, एक पड़ोसी ने इंट्रोड्यूस कराया हिम यानी कि उनका, एज राजू, राजू के रूप में, एंड द नेम स्टक, और जो है उनका राजू नाम पड़ गया। द ग्रूमिंग हेल्प, ग्रूमिंग ने हेल्प की हिम, उनकी, राइट हिज ऑन सेट्स, उनका सेट्स लिखने में। दोज वर द डे, दोज का मतलब होता है वो, वर यानी कि थे, द डेज वे क्या, यानी कि वे दिन थे। कौन से दिन की बात हो रही है? वे दिन थे जब स्टैंड अप, यानी कि व्हेन स्टैंड अप कॉमेडी हैड येट टू फाइंड रूट्स इन इंडिया, जब स्टैंड अप कॉमेडी हैड येट, अभी तक, फाइंड रूट्स इन इंडिया, इंडिया में नहीं थी। बट राजू कुड, राजू कुड, कुड का मतलब होता है कर सकते थे, राजू जो है वो कर सकते थे क्या? मिमिक फिल्म स्टार, फिल्म स्टार की मिमिक यानी कि नकल कर सकते थे। एंड सून इमर्ज्ड, सून इमर्ज्ड का मतलब होता है जल्द ही, सून का मतलब होता है जल्द ही, इमर्ज्ड का मतलब होता है उभरा। सून इमर्ज्ड एज ए टैलेंट आर्टिस्ट, यानी हम कह सकते हैं टैलेंट आर्टिस्ट का मतलब होता है टैलेंट प्रतिभाशाली, और आर्टिस्ट मतलब होता है कलाकार। ठीक है, जल्द ही उभरा एक कलाकार के रूप में, एज ए टैलेंट कलाकार, एक प्रभावशाली प्रतिभाशाली कलाकार के रूप में। हु कुड कॉपी, हु का मतलब होता है जो, कुड का मतलब होता है कर सकते, कॉपी, कॉपी का मतलब होता है नकल, किसकी नकल कर सकते हैं? अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन की नकल कर सकते हैं। ही बिकेम इरेगुलर फीचर्स, ही यानी कि वो, बिकम बन गए, इरेगुलर फीचर, रेगुलर फीचर्स का मतलब होता है नियमित या फिर प्रचलित अभिनय, प्रचलित नाट्य रूप बन गए। ऑन दूरदर्शन शो, दूरदर्शन शो पर, एंड फिल्म अवार्ड फंक्शन, और फिल्म अवार्ड फंक्शन पर। ठीक है, एंड वर्क एज ए फिलर, वर्क एज ए फिलर ड्यूरिंग कंसर्ट्स। देखिए कंसर्ट्स का मतलब यहाँ पर होता है संगीत कार्यक्रम, संगीत कार्यक्रम के दौरान उन्होंने क्या किया? वर्क किया एज ए संगीत कार्यक्रम, एज ए ड्यूरिंग कंसर्ट्स, फिलर ड्यूरिंग कंसर्ट, जो संगीत कार्यक्रम है उसके दौरान फिलर, एज ए फिलर के रूप में उन्होंने काम किया। बाई प्रोमिनेंट सिंगर, प्रोमिनेंट सिंगर का मतलब होता है प्रमुख गायक, प्रमुख गायकों के द्वारा। आगे है एट द टर्न ऑफ द मिलेनियम। देखिए मिलेनियम, मिलेनियम का मतलब यहाँ पर है जो सहस्त्राब्दी का मोड़ है। एट द टर्न ऑफ द मिलेनियम, सहस्त्राब्दी के मोड़ पर, व्हेन जब, द जॉर्न ऑफ स्टैंड अप कॉमेडी रीचेज इंडिया सोर्सेज विद द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज एंड सेवरल स्पिन ऑफ। वैन का मतलब होता है जब, जॉर्ने का मतलब होता है शैली, ऑफ स्टैंड अप कॉमेडी, स्टैंड अप कॉमेडी की शैली, रीच्ड यानी कि पहुंची, भारत, सोर्स का मतलब होता है आधार। ठीक है, विच द ग्रेट इंडियन, विद द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज एंड सेवरल स्पिन ऑफ, सेवरल स्पिन ऑफ एंड ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज के साथ इन भारतीय आधार पर जब स्टैंड अप कॉमेडी पहुंची, स्टैंड अप कॉमेडी की शैली पहुंची, तो क्या हुआ? राजूज कैरियर सॉ ए स्पाइक, राजू का जो कैरियर है वो क्या हुआ? सॉ, उछलता हुआ दिखा, सॉ यानी कि दिखना, स्पाइक माने होता है उछलना, उछलता हुआ दिखा। एंड ही वॉन द टाइटल ऑफ, टाइटल का मतलब होता है खिताब, और वॉन का मतलब होता है जीता, और उन्होंने जीता, क्या जीता? किंग ऑफ कॉमेडी, किंग ऑफ कॉमेडी का खिताब जीता, टाइटल जीता, यानी कि हास्य के राजा, कॉमेडी के राजा का खिताब उन्होंने जीता। इट इज़ आल्सो गेव न्यू लाइफ टू हिज कैरेक्टर ऑफ गजोदर भैया, गजोदर भैया का कैरेक्टर, जो उनका गजोदर भैया का उनका कैरेक्टर था, उसने क्या दी? गेव, गेव का मतलब दिया, न्यू लाइफ, नया जीवन दिया उन्हें। ठीक है, तो उनके गजोदर भैया के कैरेक्टर ने उन्हें एक नया जीवन दिया। ए सिंपल्टन विलेजर, सिंपल्टन का मतलब होता है साधारण, विलेजर का मतलब होता है ग्रामीण, एक साधारण ग्रामीण, हुज, जिन्होंने विट्टी कमेंट्स, विट्टी का मतलब यहाँ पर होता है कि हास्य या फिर खुश करने वाले, मजाकिया, कमेंट्स टिप्पणी, मजाकिया टिप्पणी, ऑन द इशूज़ ऑफ रूरल इंडिया, रूरल इंडिया ग्रामीण भारतीय मुद्दों पर विट्टी कमेंट्स जिन्होंने किए इन द डायलेक्ट ऑफ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड बिहार। डायलेक्ट का मतलब होता है उनकी उपभाषा या फिर उनकी बोली, यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार की बोली में जो रूरल इंडिया इश्यूज़ पर उन्होंने विट्टी कमेंट किए।
उनसे क्या हुआ कि स्टक एक कॉर्ड, स्टक का मतलब यहाँ पर आप देखिएगा, स्टक का मतलब होता है प्रभावित करना, उन्होंने प्रभावित किया प्रतिक्रिया, कॉर्ड का मतलब होता है भावनात्मक प्रक्रिया, एक भावनात्मक प्रतिक्रिया को विद ए पैन इंडियन ऑडियंस, अखिल भारतीय दर्शकों के साथ उन्होंने जो है क्या किया, प्रभावित किया। आगे है राजू फाउंड ह्यूमर इन एवरीथिंग दैट अफेक्टेड ह्यूमन लाइव्स। राजू फाउंड ह्यूमर, ह्यूमर का मतलब हमने आपको बताया था कि हास्य होता है, एवरीथिंग, एवरीथिंग का मतलब होता है हर चीज़ में, इन एवरीथिंग हर चीज़ में, दैट की अफेक्टेड, अफेक्ट का मतलब होता है प्रभावित करना, ह्यूमन लाइव्स का मतलब होता है मानव जीवन। राजू ने मानव जीवन को प्रभावित करने वाली हर चीज़ में क्या प्राप्त किया, फाउंड प्राप्त किया, ह्यूमर, ह्यूमर प्राप्त किया, हास्य प्राप्त किया। फ्रॉम ममता बनर्जी, ममता बनर्जी से ममता बनर्जी एंड लालू यादव, ममता बनर्जी और लालू यादव से सैड टू बाबा रामदेव, बाबा रामदेव तक, ममता बनर्जी और लालू यादव से बाबा रामदेव तक। बिग नेम फीचर्स इन हिज सेट, उनके सेट पर बड़े नाम अभिनय किए, यानी कि उन्होंने जो है बड़े बड़े अभिनय किए अपने सेट पर। बट राजू नेवर, लेकिन बट राजू नेवर, नेवर का मतलब होता है कभी भी, अलाउड कॉमेडी टू बिकम, बिकम का मतलब होता है बनना, और पॉलिटिकल कमेंट्री, पॉलिटिकल कमेंट्री कभी भी नहीं बनने दिया। राजू जो हैं उन्होंने क्या किया कि पॉलिटिकल कमेंट्री कभी भी कॉमेडी को नहीं बनने दिया। एंड रिटेन, रिटेन का मतलब होता है बनाए रखा, और बनाए रखा द इनोसेंस ऑफ द आर्ट फॉर्म, आर्ट फॉर्म यानी कि कला का रूप, इस कला के रूप को इनोसेंट बनाए रखा, मासूमियत का रूप बनाए रखा। देयर वॉज टाइम, देयर वॉज टाइम यानी कि वह समय था, वैन जब जनरल एंटरटेनमेंट चैनल, जो जनरल एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट का मतलब होता है मनोरंजन, सामान्य मनोरंजन के जो चैनल हैं, यूज टू रन, चलाने के लिए, हिज ओल्ड शो, अपने शो को चलाने के लिए यूज़ करते थे फॉर एन आवर, फॉर एन आवर, अपने पुराने शो को यूज़ करते थे चलाने के लिए घंटों तक, घंटों के लिए। टू स्पाइक द टीआरपी रेटिंग, टू स्पाइक द टीआरपी रेटिंग, टीआरपी रेटिंग का मतलब होता है कि उसके जो बढ़ावा है वो देना, चैनल को बढ़ावा देना, स्पाइक यानी कि उछाल, चैनल के बढ़ावे में उछाल के लिए घंटों घंटों जो है उनके जो चैनल हैं एंटरटेनमेंट के चैनल, वो उनको यूज़ करते थे। फ्रॉम मैंने प्यार किया एंड बाजीगर, मैंने प्यार किया और बाजीगर से लेकर के जर्नी टू बॉम्बे टू गोवा, ठीक है, जर्नी बॉम्बे टू गोवा तक राजू फीचर्ड इन सेवरल फिल्म, राजू ने, फीचर्स का मतलब होता है अभिनय, राजू ने अभिनय किया इन सेवरल फिल्म, विभिन्न फिल्मों में। ही ज्वाइन द समाजवादी पार्टी इन 2014, उन्होंने ज्वाइन की समाजवादी पार्टी 2014 में, बट सून, लेकिन जल्द ही शिफ्टेड यानी कि शिफ्ट हो गए, एलेजेंस, एलेजेंस का मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि निष्ठा या राष्ट्र निष्ठा, टू द बीजेपी, बीजेपी में इन 2019, 2019 में वे बीजेपी में शामिल हो गए। राजू वाज अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ यूपी फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल, फिल्म डेवलप यानी कि उत्तर प्रदेश के फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल के वह चेयरमैन नियुक्त थे, वे चेयरमैन थे उत्तर प्रदेश फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल के। तो दोस्तों आज की यह न्यूज़ आपको कैसी लगी, और हमने जाना जो राजू श्रीवास्तव कॉमेडी के किंग, उन्हें अवार्ड दिया गया था, कॉमेडी के किंग कहा जाते थे, आज वो हमारे बीच नहीं हैं, तो उनके आत्मा को भगवान शांति दे और उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।